जय भोले की। हरिद्वार की हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है बगराला से। सुबह का वक्त था, 4:30 बजे की टाइमिंग थी। हम यहाँ टाइम से पहुँच गए। ट्रेन हमारे आने वाली थी, देहरादून एक्सप्रेस। हम चंदौसी होते हुए चल दिए अपने सफ़र की ओर। और हम चल दिए, सुबह का सफ़र था, मौसम सुहाना था। ऐसे करते हुए मुरादाबाद पहुँचे। मुरादाबाद का भी मौसम काफ़ी ठीक था, बादल छाए हुए थे, लेकिन यहाँ तक बारिश नहीं हुई थी। अब जैसे जैसे हम हरिद्वार की तरफ बढ़ते गए, मौसम ख़राब होता चला गया, बारिश बढ़ती चली गई। हमारा प्लान भी अचानक ही बना था। ट्रेन में कोई टिकट ही नहीं थी। फिर तत्काल में हमने टिकट कराई, तब जाके हमारी टिकट कंफर्म हुई और हम चल दिए अपने सफ़र की ओर। लक्सर जंक्शन पहुंचते कुछ ऐसा सीन देखने को मिला। यहाँ एक दिन पहले काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। पूरी ट्रेन की पटरियाँ पानी में डूब चुकी थी। डैम से पानी ओवरफ्लो हो गया था। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। इतनी हालात ख़राब थे कि लोग पानी में चलने के लिए मजबूर थे। लेकिन वही है ना कि महाकाल से मिलने जाना है, भोले बाबा से मिलने जाना है, तो कोई भी बंदिश आपको रोक नहीं सकती। और अब हम गंगा नगरी, तीर्थों की नगरी और स्वर्ग का द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में अपनी माता श्री और भ्राता श्री के साथ पधार चुके हैं। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ देखने को मिली। ट्रेन से उतरने के बाद हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। हमारा गंतव्य स्थान, हम हर की पौड़ी की तरफ चलेंगे। हर की पौड़ी की तरफ होते हुए हमारा उद्देश्य शाम तक ऋषिकेश पहुंचने का था, क्योंकि हमें सुबह को ऋषिकेश से नीलकंठ महाराज के दर्शन करने के लिए जाना था। तो इसलिए हम चल दिए। यहाँ हमारे भोलेनाथ के दर्शन हुए। यहाँ पर लोगों में इतनी उमंग, हर्ष और उल्लास था, जो सावन के महीने को और भी पवित्र, आनंदमयी और मन को एकदम प्रसन्नता देने वाला बनाता है। यहाँ लोगों के मन में इतना हर्ष और इतनी भीड़ देखने को मिली, बहुत ही ज़्यादा भीड़। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ से जो भी वाहन सुविधा थी वो सब रद्द कर दी। जो भी यहाँ से ई रिक्शा या ऑटो वगैरह घाट तक जाते थे वो सभी कैंसिल कर दी थी। यहाँ से जो भी आपको करना है सब पैदल मार्ग द्वारा यात्रा तय करनी थी। तो हम हर की पौड़ी की तरफ चल दिए। चारों तरफ केवल भोले की ही जय जयकार, जय जयकार। हर की पौड़ी का दृश्य कुछ इस प्रकार का था। अनंत अगाध असंख्य लोगों की जनता इस प्रकार माँ गंगा में श्रद्धापूर्वक डुबकी लगाते हुए, अपार श्रद्धा। यहाँ हमने हर की पौड़ी पे स्नान किया और हम ऋषिकेश की तरफ चल दिए। हम ऋषिकेश पहुँच गए और शाम को हमने होटल में स्टे किया, क्योंकि हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग ही नीलकंठ के लिए चढ़ाई करनी थी। इसलिए हमने शाम को ऋषिकेश में ही स्टे कर लिया। क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था, इसलिए अब ये होटल के सामने से कुछ इस प्रकार का पहाड़ का नज़ारा था जो देखने को मिला। ऋषिकेश में शाम की संध्या आरती देखने के लिए हम त्रिवेणी घाट गए। वहाँ हमें इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला और हमने वहाँ की आरती को भी एंजॉय किया। यहाँ संध्या आरती प्रतिदिन होती है, जिससे बड़े ही प्रेम के साथ किया है, जिसे सुनकर कुछ अलग ही फीलिंग
आपके मन में कुछ अलग ही भावनाएं, ऐसी बिल्कुल दैवीय भावनाएं जागृत हो जाती हैं जिसका कुछ भी किसी भी प्रकार से तुलना नहीं की जा सकती। हमें तो लगा था कि शायद हम लेट हो गए हैं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य था कि हमें आरती करने को मिल गई और हम समय से पहुंच गए। फिर हमने यहाँ से आरती के लिए पुष्प लिए और हम आरती के लिए प्रांगण में पहुंच गए। हमारी माँ पावन गंगा बह रही हैं, बहुत ही तेज धारा है। अब यहाँ से हमें नीलकंठ की चढ़ाई शुरू करनी है। नीलकंठ के लिए हम जलिन कैंस में ले जाएंगे। चलिए। सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए हम जानकी सेतु पर आ गए थे। अब हम स्नान करने के बाद नीलकंठ के दर्शन के लिए चल दिए हैं। क्योंकि आज बारिश काफ़ी ज़्यादा है और वाटर लेवल भी काफ़ी बढ़ गया है, तो इस वजह से आज सुनने में आया है कि नीलकंठ की तरफ जो जाने वाली गाड़ियां हैं वो सभी कैंसिल कर दी हैं। अब इस वजह से पहले तो हमारा प्लान था कि अब हम कैंसिल कर दें, लेकिन अब जब यहाँ पे आए हैं तो नीलकंठ की चढ़ाई तो करेंगे ही। क्योंकि समस्या हमें नहीं थी, हमारी माता जी के घुटनों में काफ़ी दर्द था, तो वो काफ़ी मना कर रही थी कि मुझसे नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई। काफ़ी हम सराहना करेंगे उनकी कि उनके घुटनों के दर्द होते हुए भी हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी और हम भोले बाबा का नाम लेते हुए नीलकंठ के दर्शन करने के लिए धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते रहे। और ये कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें मार्ग में देखने को मिला। अनेक से भगवान भोले के दर्शन के लिए बिना किसी भेदभाव के दो से 3 किलोमीटर चलने के बाद ये हमारा पहला पड़ाव था। यहाँ हमने थोड़ा विश्राम किया क्योंकि यहाँ हमें एक घोड़ा दिखा था। हमने घोड़े वाले भैया से पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ये घोड़ा केवल यहाँ पे हमारे सामान ढोने के लिए है, क्योंकि जो ऊपर दुकानें बनी हुई थी वहाँ पे ले जाने के लिए यही घोड़ा काम आता है। तो उन्होंने सवारी ढोने के लिए मना कर दिया और फिर हमने थोड़ा आराम किया और फिर आगे के लिए चल दिए। बारिश तो अभी भी हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन हम जैसे जैसे पहाड़ की तरफ ऊपर बढ़ेंगे बारिश और भी बढ़ती जा रही है। माता जी के पैरों में दर्द होता था, तो हम रुक रुक के आराम आराम करके तभी जा रहे थे ऊपर। ये तो हमें घर से ही मालूम था कि हाँ, हरिद्वार में बारिश हो रही है और बारिश अभी भी ज़्यादा ही होगी, इसलिए हम रेनकोट घर से ही लेके गए थे, जो कि काफ़ी सही साबित हुए। हमें वहाँ काफ़ी मदद मिली रेनकोट से, क्योंकि हमारे सिर पर तो थोड़ी बहुत बारिश जा रही थी, लेकिन हमारे कपड़े बच गए और हमें सर्दी लगने से भी बची, जो भी काफ़ी सही रहा। ऐसे ही कुछ दूर और चलने के बाद हमने फिर से थोड़ा पड़ाव लिया और फिर हम नीलकंठ के दर्शन के लिए चल दिए। क्योंकि माता जी को चला नहीं जा रहा था, तो माता जी को थोड़ा सहारा देकर हम चलाते रहे, लेकिन माता जी ने हिम्मत बहुत दिखाई। वो बिना हिम्मत हारे थोड़े थोड़े करके अपना आराम करते करते नीलकंठ की तरफ बढ़ती रहीं। नीलकंठ की जो पैदल मार्ग से चढ़ाई है वो लगभग 12 से 14 किलोमीटर के आसपास है।
लेकिन यही ट्रैक आप अगर गाड़ी से करते हैं आप तो ये ट्रैक आपका 25 से 30 किलोमीटर के आसपास हो जाता है, क्योंकि पैदल डिस्टेंस जो है शॉर्ट बनाई गई है। चूँकि हम सुबह जल्दी जल्दी बस यही तो है, नीचे चलना ही है। इतना जाम टाइप का लग जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और ऊपर से उतरते टाइम भी फिसलन सी होती है, क्योंकि पीछे से धक्का सा लगा तो स्पीड सी बनती है एकदम। एकदम पहाड़ों का सुंदर नज़ारा, पहाड़ों से कुछ ऐसा वेपराइजेशन टाइप का कुछ धुआं, बादल थे, पता नहीं धुआं था क्या, वो कुछ निकल रहा था, जो कि देखने में बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम नेचर लविंग, काफ़ी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। इस सुंदरता की वजह भी केवल और केवल बारिश ही है। थोड़ी दूर और आगे चलने पर हमें लंगूर दिखे, जो आपके हाथ से चने लेकर, आप चने दोगे तो आपके हाथ से चने लेकर खाते हैं। ये मथुरा वृंदावन की तरह नहीं है कि आपके चीज़ें को चुरा के झटका मार के छीन लें, आपके हाथ से लेंगे तभी ये खाते हैं। और दोपहर के बाद ये खाते भी नहीं, क्योंकि इनका पेट भर जाता है। अब हम शिवालिक पर्वतमाला की उस चोटी पर पहुंच चुके हैं जहां से नीलकंठ के लिए चढ़ाई बंद हो जाती है और ढलान शुरू हो जाता है। अब यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर के आसपास का ढलान है जो मंदिर की तरफ जाता है, और जो काफ़ी एकदम ढलानुमा है, बहुत तेज़ ढलान है। उधर से आते वक्त यही चढ़ाई मालूम पड़ती है। और यहाँ का दृश्य देखिए, ये बादल, ऐसा लगता है कि पहाड़ों में से बादल निकल रहे हैं। ये फॉग होता है जिसका वेपराइजेशन होता है। अब हमारे मन में काफ़ी उत्सुकता बढ़ चुकी थी, क्योंकि हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ बारिश काफ़ी तेज़ थी। हमारी वीडियो क्वालिटी इसलिए ख़राब आई क्योंकि हमारा फ़ोन जो था वो पैकेट के अंदर रखा था, इसी वजह से वीडियो क्वालिटी ऐसी है। चूँकि हम सुबह जल्दी आए थे, इसी वजह से हमको अभी भीड़ कम मिली है, वरना यहाँ तक लाइन लगती है। अब हमें दर्शन हो चुके हैं। ये भैरव बाबा के सामने वाले मंदिर की जगह है, क्योंकि अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। अब हम मंदिर प्रांगण से बाहर निकल के आए हैं। इन सभी बोतलों को यहाँ पे स्टोर किया जाता है, फिर इनको यहाँ से सफाई करके बाहर कर दिया जाता है। यहाँ ये बोतलों की सफाई चल रही है। जो वर्कर्स हैं वो पाइपर के द्वारा इन बोतलों को हटाते हैं। क्या आप जानते हैं ये कौन सा फल है? जी, ये वही फल है जो श्री रामचंद्र और माता जानकी ने अपने वनवास के टाइम में खाया था। इसे कंदमूल फल कहते हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद हमने एक होटल पर विश्राम किया और थोड़ा जलपान किया, जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। वहाँ से कुछ दृश्य ऐसे दिखने को मिले थे जो आप देख सकते हैं। नीचे पहाड़ी काफ़ी गहरी थी। ये एक और मनोरम दृश्य, जो झरने आपको नीचे आने पे मिलेंगे। ये एक झरना बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा था। अब हम लौट के जानकी सेतु पर आ चुके हैं। दिन में जानकी सेतु कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इस सेतु के बीच में जो लेन है वो आदमी या लोगों के लिए है, और साइड की जो लेन है वो बाइक या स्कूटी के लिए है, जिससे बाइक या स्कूटी आप निकाल सकते हैं। अगले दिन सुबह फिर हम हर की पौड़ी पहुँचे। वहाँ हमने गंगा स्नान किया और ये सुबह का दृश्य था। अभी उजाला उतना सही से नहीं हुआ था ये, क्योंकि यहाँ पे LED लाइट जल रही थी, इसी वजह से इतना उजाला महसूस हो रहा है। अब हम मनसा देवी के लिए निकल पड़े, क्योंकि मनसा देवी की थोड़ी चढ़ाई थी और माता जी के दर था, तो अब हमने खटोले से जाने का निश्चय किया। हम यहाँ पहुँच गए। हमने चेक इन किया उड़न खटोले के में, और हम यहाँ से उड़न खटोले में बैठ गए और मनसा देवी के मंदिर के लिए रवाना हो गए।
प्रांगण में पहुंच चुके हैं। हमने हर मंदिर को सुबह में विजिट किया था, तो हमें जो एवरेज भीड़ है उससे हमेशा एवरेज भीड़ से कम भीड़ ही मिली। ऐसा कि यहाँ पे भी मनसा देवी में हमें जो भीड़ कम ही मिली, हमें बड़ी आसानी से और सुगमता से दर्शन हो गए। थोड़ा आगे चल के हमें माता मनसा देवी का मुख्य मंदिर दिखा, जहाँ हमें उनके दर्शन हुए और हम आशीर्वाद ग्रहण करके आगे बढ़े। रेलवे ट्रैक पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, तो हमारे मुरादाबाद के रूट की जितनी भी ट्रेनें थीं उस दिन सारी कैंसिल कर दी गई और हमारी ट्रेन भी कैंसिल हो गई। फिर हमें तत्काल में एक दूसरी ट्रेन बुक करनी पड़ी, जो कि दिल्ली के रूट से होते हुए अलीगढ़ जाती थी। तो हमारी कोच की स्थिति है। तो दोस्तों, हमारा आपको यही सजेशन है कि अगर आप हरिद्वार का सावन में आने का प्लान बना रहे हैं, तो एक तो भीड़ और दूसरा मौसम के लिए आप अपने घर से बिल्कुल प्रिपेयर होके आइए, तभी आपका सफ़र एकदम आसान रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, जय भोले की।